अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक फिल्म का ट्रेलर आया है, रिलीज हुआ है। उस ट्रेलर के हवाले से बात करेंगे। उफ़ ये सालियां फिल्म का नाम है। वो ट्रेलर कैसा है, आपको ट्रेलर भी दिखाते हैं, उस पर अपना रिव्यू भी देते हैं, और ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी इस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जाने से पहले वेलकम टू पंजाब का उसके बिजनेस का एक नंबर आया है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको उसके शोज़ के बारे में बताया था कि उसको कितने शोज़ मिले हैं, लेकिन आज नंबर हमारे सामने आया। वो नंबर आपके सामने रखता हूँ, और ये भी बात करते हैं कि ये जो नंबर है ये 4 दिन का, यानी 4 दिन का बिजनेस कितना था। क्योंकि 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 4 दिन का ये नंबर है, और वो आपके सामने रख के आपको बताऊंगा। लेकिन सवार के बाद से इस फिल्म को शो नहीं मिल रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में अगर बात करें तो सिर्फ सेंटोरो सिनेमा पर 2 शो मिले हैं, बाकी किसी जगह ये फिल्म नहीं चलाई जा रही। पूरे पाकिस्तान में भी यही हाल है, और यही नहीं कि ये सवार से नहीं मिल रहे, क्योंकि सवार के बाद वर्किंग डेज में तो वैसे ही लोगों का रश कम हो जाता है सिनेमा के ऊपर। लेकिन इसके जो जुमेरात के बाद हफ्ता इतवार को तो बहुत ही बुरी सूरत हाल थी शोज के हिसाब से, कि उसको शोज नहीं दिए गए। जब हफ्ता और इतवार को शोज नहीं दिए गए तो इससे बिजनेस कितना इफेक्ट हुआ, ये भी एक देखने वाली बात है। हमारे सामने हमारे पास जो नंबर आया है वो 47 लाख का आया, 4.7 मिलियन। 4.7 मिलियन 4 दिन का बिजनेस कुछ भी नहीं है। इस फिल्म का अगर बजट रफली भी, जिसना आबद अजीज मर्चेंट साहब ने, क्योंकि खुद फिल्म बनाई हुई है, मैंने उनसे रफली पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 6 से 7 करोड़ तो कोई नहीं गया इसके ऊपर लगाना हो। तो पहले हफ्ते के पहले 4 दिन अगर आपको 4.7 मिलियन वापस आया है, और उसी दौरान आपको ये पता चले कि सैटरडे संडे को आपको शोज भी कम मिले हैं, तो फिर आने वाले दिनों में इसकी रिकवरी नामुमकिन सी नजर आती है। तो इसको एक फ्लॉप फिल्म के तौर के ऊपर जाना जा रहा है। अगरचे फिल्म उस बुरी नहीं है, मैंने आपके सामने रिव्यू भी रखा था। फिल्म का फ्लेवर है, कुछ अदाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है, गाने अच्छे हैं, लोकेशंस ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मसला कहाँ पे आ रहा है? क्या हम टोटल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर पे डाल दें? क्या टोटल इसकी प्रोड्यूसर ने तो पैसा लगा दिया, किसके ऊपर डालें? इस सिनेमा के ऊपर इसको फिक्स किया जाए, ये एक सवाल है। अब ये देखें कि फिल्म अब जिस तरह आगे भी आ रही, मैं आगे जो ट्रेलर की बात करूंगा, इस वक्त फिल्म जो है ये इस हकीकत को हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जितनी जल्दी मान लें बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ पे फिल्में जो बन रही हैं वो बन रही हैं पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा की फिल्में बन रही हैं। मैंने आपको बड़ी वाज़ह मिसाल दी थी कि महवे शयाद साहिबा कैप्री सिनेमा से उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो पूरा आपको याद है, रऊफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जो उसका मालिक था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि ये ऑडियंस, मैंने तो दुबई में ये फिल्म देखी, मैंने इस्लामाबाद में देखी, मैंने मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स पे देखी, लेकिन ये जो कैप्री सिनेमा की ऑडियंस है, ये इसका तो अपना ही एक मिजाज है, इसका तो अपना ही एक रिस्पॉन्स है। किस तरह रिस्पॉन्ड करती है ये महवे शयाद ने बताया था उस वक्त, तो हमें क्योंकि सिनेमा ऑनर ने बताया, इस वजह से मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो हम फिल्में बना रहे हैं, एक सिनेमा जो गुलिस्तान है उसके बारे में भी कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। शबिस्तान वैसे बंद पड़ा हुआ है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा लाहौर में नहीं है। आप ये फिल्में किसके लिए बना रहे हैं, इस चीज को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें। मुझे अबू अलिया की फिल्में जो कि इतनी लो बजट होती हैं स्वाई टैक्सैली गेट के, कि वो अगर उसकी ज्यादा बज ना भी क्रिएट हो, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ना भी मार्केट करने में कामयाबी मिले, तो वो इतना कम बजट की होती है, वो बजट वैसे ही पूरा हो जाता है। और रही सही कसर वो OTT के ऊपर जाके फरोख्त कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, वहां से पूरा कर लेते हैं। हमारे जो डायरेक्टर खासतौर पे लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, वो उनको इस चीज़ का अभी नहीं पता कि फिल्म को मार्केट नए तरीके से किस तरह करना है, बल्कि ये भी नहीं पता कि ऑडियंस इस टाइम है ही नहीं है। वो सिनेमा जिसके लिए वो फिल्म बना रहे हैं वो सिनेमा ही नहीं है, मतलब एक चीज़ है ही नहीं है। दुकान एक फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन पे माल तो तैयार कर रही है, बाहर दुकानों के ऊपर दुकानें है ही नहीं है, तो आप कैसे उसको बेचेंगे? क्योंकि दुकानें इसलिए नहीं है। ये जो नए सिनेमे हैं, मैं जिस तरह फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए एक जापानी एनिमेटेड फिल्म लगी हुई है, चल मेरा पुत के अभी भी तीसरा हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, उसके 5 शोज हैं। सरदार जी के अभी भी दूसरे तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है, उसके अभी भी 5 शोज हैं। डाकुआ दा मुंडा तो शरबाला जी, और आगे इमरान अशरफ की फिल्म भी आ रही है 22 अगस्त को। तो ये फिल्में रश ले रही हैं, लोग पैसे निकाल रहे हैं, लोगों ने सिनेमा जाना छोड़ा नहीं है। इस चीज को जितना जल्दी रियलाइज कर लें। अंग्रेजी फिल्में लोग बच्चों के साथ देखते हैं, वेकेशंस थी, अंग्रेजी फिल्में एनिमेटेड देखी जा रही हैं, अंग्रेजी फिल्में एक तरफ एनिमेटेड भी देखी जा रही है, दूसरी तरफ हॉरर भी देखी जा रही है, तीसरी तरफ इंडोनेशिया की फिल्म भी देखी जा रही है, तुर्की की फिल्म आती है वो भी देखी जा रही है, हॉलीवुड की फिल्में जो मटेरियलिस्ट जिस तरह आई है वो भी देखी जा रही है, नोबॉडी भी देखी जा रही है। नहीं देखी जा रही तो पाकिस्तान की फिल्म नहीं देखी जा रही।
अदर देन जो एयरवे रिलीज करता है या जियो रिलीज करता है। दीमक, लव गुरु की रिसेंट पास्ट में मिसालें आपके सामने हैं। तो ये रियलाइजेशंस जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैंने उस दिन भी कहा था कि फिल्म जितनी बनेगी उसमें हमारा ही फायदा, हम जितने ज्यादा रिव्यू देंगे उतनी ज्यादा उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है कि फिल्म नहीं आ रही, ऑडियंस वहां पे नहीं आ रही, फिल्में बनाई जा रहे हैं लेकिन ऑडियंस नहीं आ रही, तो कमी और कोताही सिनेमा डायरेक्टर बना रहा है, लेकिन डायरेक्टर को ये नहीं पता कि इसको, मुझे क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती जिसके पीछे एयरवाई, हम न्यूज या जियो ना खड़ा हो और वो फिल्म चली हो। एक टकसाली गेट ने थोड़ा बहुत बिजनेस किया था, उसके अलावा मुझे सारी फिल्में पिछले 5-6 साल से मैं रिव्यू भी दे रहा हूं, आप उठा के बता दें किस फिल्म ने, इशरत फिल्म, हालांकि जियो पीछे खड़ा होता फिर भी नहीं चली थी। मौला जट के पीछे जियो ना भी होता, वो एक फिल्म ऐसी थी मौला जट, वो एक टेस्ट केस है, उसके पीछे जियो ना भी होता। हर फिल्म को फायदा एक चैनल पहुंचाता है कि उसकी मार्केट करके, लेकिन मौला जट ऐसी फिल्म है जिससे शायद चैनल को ज्यादा फायदा हुआ होगा, उसकी बस पहले से इतनी ज्यादा थी। जियो ने उसके राइट्स या उसके ट्रेलर बाद में चलाने शुरू किए, जो कुछ भी किया होगा, लेकिन वो तो एक अलग मिसाल है। उसके अलावा जितनी भी फिल्में चली हैं वो सारी कोई ना कोई चैनल पीछे खड़ा हुआ है, बाकी सब फिल्में उतर गई, फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसमें हर लाहौर की फिल्में देख लें, उसमें कराची की फिल्में भी देख लें, जिनके पीछे ये चैनल नहीं थे वो फ्लॉप। अब इसके ऊपर करना क्या है, इसकी बज कैसे, बज से ज्यादा इसकी ऑडियंस कैसे बनानी है। ऑडियंस बनी हुई है ना, एआरवाई की और हुमायूं सईद की ऑडियंस बनी हुई है। वो फिल्म साल में अगर एक भी लगाए, अभी तो साल में अगर 2 भी बनाए वो, तब भी उनकी फिल्में रश लेंगी। फार मुस्तफा ऑडियंस या नबील कुरैशी जो फिल्में बनाते हैं उसकी भी ऑडियंस बनी हुई है। ये वाली ऑडियंस किस तरह बनेगी, सबसे पहले ये सोचें, फिल्में बाद में बनाएं। फिल्म के अंदर कोई, फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये देखें। और ना तो आपके पास, जिस तरह अभी लीड कास्ट आपने रख दी, कल मेरी आपस अजीज मर्चेंट साहब से बात हुई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया और मैं उनसे एग्री भी करता हूं कि दीमक फिल्म जो थी उसके पीछे भले जियो खड़ा हुआ था। आपको लगता है कि समीना पीरज़ादा को लोग देखने आए होंगे, आपको लगता है कि सोनिया हुसैन की कितनी फैन फॉलोइंग होगी, लगता है, लेकिन उसके अंदर एक क्राउड पुलर चेहरा था, वो था फैसल कुरैशी। और मैं उनसे एग्री करता हूं, मैंने 4:30 बजे वाला शो देखा था, तो मैं इस चीज के ऊपर हैरान था। वहां पे 4:30, मैं शाम के 4:30 बजे की बात नहीं कर रहा, सुबह के 4:30 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह के 4:30 बजे का मैंने शो देखा था, तो उसमें औरतें थी, और आप वजीर मर्चेंट साहब कहते हैं 40+ औरतें, सारी फैसल कुरैशी की फैन ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और वहां पे यकीन करें इसी एज की औरतें ज्यादा थी। तो या तो क्राउड पुलर आप रखें किसी को, फाद मुस्तफा है, हुमायूं सईद तो चले अपनी फिल्में बनाते हो, किसी की फिल्में नहीं करते, तो आपने जो लीड था वो क्राउड पुलर तो क्या रखना था, वो तो बिल्कुल ही नए रख लिए, नए के मैं खिलाफ नहीं हूं। या तो फिर इंडिया की तरह की आपकी ऑडियंस हो, इंडियन ऑडियंस आ रही है ना, यूज टू है फिल्में देखने के लिए, उनको हॉरर दिखाएंगे आएगी, उनको आप सैरा जैसी फिल्में नए चेहरे के साथ दिखाएंगे, स्त्री जैसी दिखाएंगे, आमिर खान की दिखाएंगे, आप तारे ज़मीन पे दिखाएंगे, आर्ट फिल्में दिखाएंगे, कमर्शियल फिल्में दिखाएंगे, सारी देख रही है क्योंकि ऑडियंस देख रही है। यहाँ पे ऑडियंस नहीं देख रही, आप सोना बना के ले आए, वो नहीं देखेंगे। आपने ऑडियंस को लेके आना है, जो कि सिर्फ हुमायूं सईद अभी तक लाया, उसके पीछे एयरवाई का भी हाथ है और उसने बनाया है। वो मैं फिर बता रहा हूं, ये 2 फिल्में भी बनाएंगे साल में, ये बड़ी ईद और छोटी ईद पे तब भी चलेंगी, बिल्कुल उस तरह से जान मोहम्मद साहब की फिल्में आती थी, या इकबाल कश्मीरी की, या सैयद नूर साहब की भी किसी जमाने में जब फिल्में ईद पर रिलीज होती थी, जीवा जैसी। ये फिल्म इस तरह ऑडियंस नहीं आ रही, बुनियादी प्रॉब्लम ये है। और ये प्रॉब्लम है कि पुराना सिनेमा है ही नहीं। आप वहां पे कम से कम मसूद भट्ट साहब ओडियन सिनेमा पे लगा लेते थे, कैपिटल पे, उसका बजट भी 50-60 लाख होता था। अब 7 करोड़ की फिल्म बना के आपके पास सिनेमा एक नहीं है, वो पुराने वाला, नए ऑडियंस आने के लिए तैयार नहीं है। उनको कैसे पता चले, ख्वाब आएगा कि कैसी फिल्म क्या है, ना उसकी बज़ है ना मार्केटिंग है। इसके हवाले से देखना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। लेकिन अब आते हैं जरा उफ़िए सालियां, शाहिद राना साहब की फिल्म है। शाहिद राना साहब अभी तक पुराने हदायतकारों में वाहिद हैं जो फिल्में बड़ी 2-3 फिल्में 4 बना चुके हैं इस रिसेंट 2-3 सालों में, जिसमें साइमा और बंटू भट्ट की फिल्म है। अब अगेन मैं साइमा की मिसाल इसलिए दूंगा कि उफ़िए सालिया फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। शाहिद राना की फिल्म दोनों, इश्क़े लाहौर, वो भी लाहौर की हद तक, या लाहौर कलंदर, वो भी लाहौर की हद तक या किसी हद तक पंजाब की हद तक वो कामयाब हुई थी। उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ये था कि एक तो बंटू भट्ट था, उसने मार्केटिंग थोड़ी बेहतर की थी पंजाब की हद तक, लेकिन उसके अंदर भी क्राउड पुलर चेहरा था, वो था साइमा। साइमा को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, नए तरीके से फिल्म बनाएगी, फिर भी चले उसकी एक मखसूस ऑडियंस बनी, फिर भी उस पुराने सिनेमे पे बुनियादी तौर पे लगाया गया। एक को दोनों को शायद शबिस्तान सिनेमा पे लगाया गया था, तो ये पुराने सिनेमा पे लगाया गया था, बुनियाद वहां से पड़ी। और उस वक्त तक शायद कोई एक दो सिनेमे भी थे जब लाहौर कलंदर आई थी, उसने ज्यादा बिजनेस किया था इश्क़े लाहौर के मुकाबले में। अब ये
इसके अंदर शाहिद राणा साहब अगर ये सोच के फिल्म बना रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक किस्म की गपशप भी है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये फिल्म, पहले मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, अपना रिव्यूज और बाद में देता हूँ इस ट्रेलर के हवाले से। देखिएगा, ऑफिस सालियाँ, मोहम्मद खालिद साहब इसके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म की कास्ट में नॉन चेहरे इन्होंने खुद 2-3 ही लिखे हुए हैं, जो नीचे लिखते हैं, कम से कम चेहरे ही लिखने कितने हैं ये भी मैं आपको मशवरा दूंगा यूट्यूब के ऊपर आके, जहाँ स्टारिंग आपने लिखा हुआ, आपने 3 का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद राना और इफ्तिखार ठाकुर, मोहम्मद राना और SRF टीम। अब वो SRF टीम किसी को क्या पता क्या है, तो ठीक है। अब पहला सीन देखिएगा इफ्तिखार ठाकुर का, फिर मैं बताता हूँ इस फिल्म के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर शाहिद राणा कैसे खेल सकते हैं। देखिएगा जरा इफ्तिखार ठाकुर का सीन देखिएगा शुरू में। अम्मा जी मैं चौधरी कोई बांदर नहीं। तेरा हो गया अंडरव्यू? वो तो मैं तो के सुखड़े नहीं पाता। मेरी 3 सालियां भी हैं। शुक्र है आप आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारा सर और ताज अलग-अलग कर। अगर आप कहें तो आपके जज्बातों पर मिट्टी का तेल डालकर आग ना लगा दूं। अब जनाब एक गाना है जलवे वाला गाना, जरा देखिएगा उसकी झलकी। मैं अपने दिखाऊं जो जलवे, दिल सबका मचल जाएगा। इसके साथ ही जनाब मोहम्मद राना साहब की एंट्री है इसमें। मोहम्मद राना साहब की एंट्री जरा चेक करें। मेरा बाप मेरे लिए इतने पैसे छोड़ गया कि मैं आप तक को खरीद सकता हूँ। जी। फिर नाजरीन एक और गाना है, मेरा नाम तेरा होठों पे मेरा नाम, देखिएगा जरा। मेरे होठों पे तेरा नाम, मेरे होठों पे। तो साहब वैसे तो मजाक करते हुए नजर आते हैं आपको हर फिल्म में, लेकिन इस दफा इन्होंने पगड़ी भी पाँव में रखी हुई है किसी के, और वो जज्बाती सीन भी है, जरा देखिएगा। पहली माँ और उनकी औलाद को उनका हिस्सा दे सकूं। क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहो तो इसे शराफत की दीवार समझकर वापस लौट जाओ। उफिए सालिया का ट्रेलर आपको दिखा रहे हैं, और आखिर में देखिएगा जरा कुछ फाइट सीक्वेंस है। शादी तो एतराज है ना, ओ ए कार छट के जा सकती है। अगर मेरे नाम पे किसी और की बारात आई, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तो नाजरीन ये शाहिद राणा साहब की फिल्म उफिए सालिया का ट्रेलर है, और इसके हवाले से मैं अगेन कहूँगा कि इसके अंदर ना तो साइमा है क्राउड पुलर, और इसके अंदर हीरोइन मेरे लिए भी अननोन ही लग रही है, क्योंकि आपने खुद नाम भी नहीं लिखा। 2 बंदे मेरे लिए नोन है, वो है इफ्तिखार ठाकुर या मोहम्मद राना। अब इसमें शाहिद राणा साहब के लिए एक मशवरा है, एक इसके अंदर पोटेंशियल या जो स्ट्रेंथ है, मोहम्मद राना साहब की भी फिल्में उस तरह से नहीं चल रही हैं, वो है इफ्तिखार ठाकुर। पंजाबी फिल्म खा वो इंडियन पंजाब के अंदर हो, उसका बज़ जो है वो इफ्तिखार ठाकुर की वजह से भी होता है। चल मेरा पुत अभी 5 शो है, उसके अंदर नासिर चिन्योटी और इफ्तिखार ठाकुर का रोल सबसे ज्यादा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सरदार जी में हानिया आमिर का रोल होगा कि जिसकी वजह से वो फिल्म यहाँ पे चली। दिलजीत दोसांझ वैसे सुपरस्टार है। चल मेरा पुत के अंदर अकरम उदास और नासिर चिन्योटी और इफ्तिखार ठाकुर के अलावा पाकिस्तान के अंदर उसके चलने की कोई वजह नहीं है इस पूरी सीरीज की। तो ये है इफ्तिखार ठाकुर जो आपके पास है। आप इसको किस तरह मार्केट करते हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब को, इनके जरिए इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाहिद आपके पास रास्ता है, जिसकी वजह से आप फिर फिल्म के अंदर जान होगी तो वो चल जाएगी। लेकिन शुरू में ऑडियंस को लाने के लिए ये आपको मैं मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, आप इनको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता, ये आप खुद सोचें। तो देखते हैं ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। मेरा तो अंदाजा उस तरह से, क्योंकि फिर वो जुमा को शो मिलेगा, हफ्ता इतवार को शो नहीं मिलेगा, फिर उसी तरह यही होगा। और वो ज़माने चले गए जिस वक्त पहले 2-2 हफ्ते सैन में खाली होते थे, तीसरे हफ्ते में फिल्म पिक कर लेती थी। यहाँ तो पहले दिन पहला शो खाली गया तो अगले दिन शो ही नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।